अच्छा जी, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में एक एंट्री जो है उसको गलत कर देते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ एक एंट्री आपने गलत की है तो उस पे एफबीआई जो है आपको नोटिस भेज दे? तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। एक तो ये नोटिस, इसकी मिसाल जो है आपके सामने स्क्रीन पे है। और ख़ास तौर पे याद रखें, अगर बड़ी अमाउंट्स की एंट्रियां आप गलत करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो होता है उतना ही बड़ा होता है। तो ये अब एक भाई ने एंट्री की थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नोटिस आया हुआ है इसमें मिस्टेक क्या हुई थी एंट्री में। एंट्री इन्होंने की जनाब, इन्होंने मेंशन किया एफबीआई ने, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये जो एंट्री है मैं आपको IRIS में दिखा देता हूँ। ये एंट्री जनाब इनफ्लोज के अंदर मौजूद है और इसका कोड जो है वो है जी 7038। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो एंट्री होती है इसमें देखें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो कैपिटल गेन है वो यहाँ पे एंटर नहीं करना। ठीक है। अब ये जो भाई जिसने एंट्री की थी, मेरा ख्याल इनको इंग्लिश में नहीं आती थी, तो उस वजह से उन्होंने गलती से यहाँ पे जो बेसिकली प्रॉपर्टी बेची थी उस प्रॉपर्टी को उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी के ऊपर जो कैपिटल गेन हुआ बेसिकली 1 करोड़ और 53 लाख रुपए का कैपिटल गेन था। आप देख सकते हैं ये 1 करोड़ 53 लाख रुपए का कैपिटल गेन था। तो उन्होंने इस 1 करोड़ 53 लाख रुपए को यहाँ पे शो कर दिया, हालांकि यहाँ पे जो बेसिकली जो एक्चुअल चीज़ यहाँ पे एंटर होना होती है 7038 कोड में, वो ऐसा गेन होता है जो कि आपको किसी डिस्पोजल ऑफ एसेट पे हुआ हो जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? आपका घर, मकान, फ्लैट, एग्रीकल्चरल लैंड, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी किस्म की, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी किसी किस्म की। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे जो एसेट जिसका गेन हमने डालना होता है वो एसेट होते हैं। मिसाल के तौर पे कार जो थी वो ली थी 10 लाख की, बेच दी 20 लाख की, 10 लाख रुपया गेन हो गया तो वो यहाँ पे एंटर होना है। 2 तोला गोल्ड लिया था। ठीक है। 2 तोला गोल्ड लिया था कितने का जी? 50,000 रुपये का। अब उसे जब बेचा है तो वो बिका है जनाब 4 लाख का। तो जो डिफरेंस है 3,50,000 का, वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। ठीक है। तो ये बात मेरी याद रखिएगा, गलत एंट्री जो है उसमें फिर इस तरह का नोटिस आता है, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जो लोग भी इस किस्म की कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हैं, देखें 1 करोड़ 53 लाख रुपए अगर आपने गेन लिया है तो आप इसको किसी प्रॉपर जो है टैक्स कंसल्टेंट से करवाएं एंट्री। इसकी 2-4 हज़ार अगर लग जाएगा कोई ऐसा मसला नहीं है, बाद में भी तो 10-15 हज़ार जो है नोटिस को जब आ जाना है और मामला ख़राब हो जाना है तब भी तो आपने पे करना है ना। तो स्टार्ट में इसको जो है सही इसको करवाया करें। इसमें कोशिश ना किया करें, अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद करें, अगर नॉलेज नहीं है तो उस मामले को किसी एक्सपर्ट को जो है असाइन कर दें। ठीक है।